वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें जो है इस वर्ड को कोड किया गया है इसमें, और इस वर्ड को कोड किया गया है इसमें। तो सेम जिस लॉजिक से इसको कोड किया गया, फिजिकल लॉजिक क्या होगा। तो देखिए, जनरली जो है अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के सेशन में ये होता है कि जैसे ये जो वर्ड दिया गया है, इस वर्ड में हमको अल्फ़ाबेट्स हैं और इस अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन को जो है सम करके जो है ये नंबर जो है लाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है लाने का। अगर या फिर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस करके वो नंबर लाते हैं। अगर उससे नहीं आ रहा है तो हम इसका रिवर्स लेटर को लेते हैं, उसके सम को करते हैं और 63 लाने का जो यहाँ बोलता है वो लाना होता है। तो कभी कभी ये जो है इससे अलग भी टाइप के लॉजिक बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखिएगा कि B है, L है, E है, A है, CHERS। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि सिर्फ इसमें जो नंबर्स को काउंट कीजिए, कितना है 9 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करके ये जो है लाया गया है 63। फिर यहां पर देखिए ABACAS, यहां पर कितने हैं, 6 हैं। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 42। अब इसी तरह जो है FIZZY, तो ये कितना है, 6 है। सभी में 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई, ये कितना है, 5 है ना, ये कितने हैं, 5 है। तो 7 बचे क्या हो गया, 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। लेकिन ये तो 35 इस तरह से हुआ, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि डायरेक्टली जो है इसको सम वगैरह करने लगते हैं, इसके पोजीशंस को। तो सभी को जो है ध्यान में रखते हुए आप पहले छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उसको भी लेकर देखिए, अगर बन जाता है तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टुमारो इज संडे व्हाट द वीक विल बी इट 121 डेज फ्रॉम टुडे। यानी कि अगर कल टुमारो है, इफ टुमारो इज संडे, यानी कि टुमारो मतलब क्या हो गया कि आने वाला दिन। तो अगर ये क्या है, संडे है, तो हम आज से काउंट करेंगे ना, फ्रॉम टुडे से बोल रहा है। तो आज क्या होगा, कल संडे है तो आज दिन जो खत्म हुआ होगा ये सैटरडे पे खत्म हुआ होगा, सैटरडे। अब यहां से जो है 121 दिन के बाद क्या होगा, प्लस 121 डेज। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, जितना भी वीक आएगा, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद सेमी डे होगा। तो 121 से जो हम सप्ताह को अलग कर लेंगे। कैसे, हम 7 से डिवाइड देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इससे सप्ताह निकल जाएगा। और जो जो भी ऑड डे होगा वो सैटरडे में हम कर देंगे ऐड। तो 7 एकम 7, 5, 1 हो गया। फिर क्या हो गया, 7 छक 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 2 ऑड डे हो रहा है। कितना हो रहा है, 17। अगर हम देखेंगे तो 17 सप्ताह 2 दिन। तो हम क्या करेंगे कि सैटरडे के बाद 17 सप्ताह तो वही दिन होगा, इसलिए केवल जो ऑड डे होता है सप्ताह को छोड़ के, जो रिमेनिंग आएगा उसी को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर सैटरडे प्लस 17 सप्ताह लेंगे तो कितना भी सप्ताह होगा, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये सैटरडे के सप्ताह के बाद जो है सैटरडे आएगा, और ये 2 दिन एक्स्ट्रा है तो उसको 2 दिन करके जो है क्या हो जाएगा, एक रविवार, एक हो जाएगा सोमवार।
ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो डायरेक्टली ये सब ना करके जो यहाँ रिमेनिंग आता है वही हम क्या करेंगे कि सैटरडे में ऐड करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो मंडे इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए इसमें इसका आंसर क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या। ये देखिए पहला त्रिभुज ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 10 यहां से ऐसे करके बन रहा है और ये 11। तो अभी तक जो त्रिभुज हो गया वो कितना हो गया, 11 त्रिभुज हो गया। प्लस देखिए अब कौन कौन सा मिलके बनेगा, 1 2 3 4 से मिलकर जो है एक त्रिभुज ये बना है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। दूसरा जो होगा, हाँ दूसरा एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। ये वाला एक त्रिभुज ये हो गया, ये वाला 1 2 3 4 से मिलकर बना हुआ है। अब एक त्रिभुज जो होगा वो कौन सा होना चाहिए, देखिए एक त्रिभुज जो है ये वाला होना चाहिए। यहां से स्टार्ट कीजिए ऐसे करके, ऐसे 3 5 8 7 10 और 11 से मिलकर एक त्रिभुज बना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए एक त्रिभुज आपको यहां देखने को मिलेगा, एक त्रिभुज यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। फिर 3 के बाद देखिए एक त्रिभुज आपको यहां देखने को मिलेगा, तो कितना हो गया, 4 त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, एक बड़ा वाला। देखिए एक त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज, देखिए तो यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि कितना त्रिभुज हो गया एक्स्ट्रा में, 5 त्रिभुज हो गया। कितना हो गया, 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा में हो गया, यानी कितना हो गया, 16 त्रिभुज जो होगा टोटल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं कि यदि ये दर्पण, देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। और इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर इमेज का, ठीक है, वाटर इमेज का यानी कि जल प्रतिबिंब का। तो जल प्रतिबिंब में जो है ये 18:30 से माइनस करते हैं, 18:30 से माइनस करते हैं, ठीक है, 18:30 से जो है माइनस करते हैं। या कभी कभी जो है हम इधर 60 देते हैं तो यहाँ 17 जो है 90, इससे भी माइनस करते हैं, ठीक है। 17 जो है 90 इधर जब एक अगर 60 से ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, 30 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो हम इधर चले जाते हैं और फिर 17 से माइनस करते हैं। 1 घंटा इधर जो है ये आवर मिनट के फॉर्म में है तो इधर 1 घंटा दे दिए तो यह कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया। और दर्पण प्रतिबिंब में जो है या तो 11:60 यानी कि 11:60 बोले तो ये 12 ही हो गया। 60 मिनट में है तो 1 मिनट दे देंगे
तो इक्विवेलेंट तो ये कितना होता है 12। ठीक है, तो आप 11:60 से माइनस करते हैं, या फिर 24 घंटे वाली घड़ी रही तो 23:60 से माइनस करते हैं रेलवे टाइम पे। ठीक ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर जो है मिनट का कांटा, अगर मिनट का कांटा जो है 11 से लेके 1 के बीच में रहे, मिनट का कांटा 11 से लेके 1 के बीच में रहेगा, तो हम क्या करेंगे 23:60 से माइनस करेंगे, बाद बाकी जो है 11:60 से माइनस करेंगे। तो देखिए ये जो है 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो हमको 11:60 से माइनस करना है। ठीक है, 9 बज रहा है तो 11:60 से माइनस करना है, तो कीजिए, ये 9 को कीजिए। ठीक है, तो 2 बजकर जो है 60 मिनट हो गया। 2:60 का मतलब क्या हो गया, ये आवर और मिनट के फॉर्म में 2:60 इसका मतलब क्या हो गया, ये जब मिनट हो गया तो आवर बन जाएगा, ऐसे कर सकते हैं 3। या फिर 9 बजे है, ठीक है, इसको भी इस फॉर्म में डाल लीजिए, इसको भी इस फॉर्म में डाल लीजिएगा तो 8:60 लिखिएगा, एक ही बात हुआ है इसको भी। अब इसको जो है आवर मिनट के फॉर्म में हो गया, अब इसको जो है 11:60 से माइनस कीजिए, 8:60। ठीक है, 3 एक ही बात है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये है कि जैसे 12 लिखते हैं ना 00, तो ये आवर और मिनट में 00 है, तो मिनट में भी कुछ होना चाहिए। तो आप इसको जो है आवर से 1 आवर बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, तो यहाँ से इधर जो है 60 मिनट दे दीजिए। जब 1 घंटा इधर दे दिए यानी कि 60 मिनट दे दिए, तो इधर 60 लिखा गया और इधर एक कम हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो गया 11:60। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 3 होगा। इसको देखिए, आप जो है इसको कैसे कीजिएगा, आप देखिए 1 2 3 4 हो गया, इधर भी 1 2 3 4 हो गया। तो जब ऐसा हो गया तो आप कर सकते हैं इसको इस तरह से, 1 2 3 4। ठीक है, और इसको जो है जब इस तरह से रहे बराबर बराबर, तो जो है इसको उल्टा से लिखिए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए। एक्चुअल में करना क्या है कि जैसे, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6 6 12, 12 4 16 और 4 कितना हो गया 20। तो यहाँ पर कितना है 20 होगा इसका करेक्ट आंसर। 20 इसमें क्यूब्स हैं, घनों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, अब इसको जो है ये तो एक हो गया, ये अगर 1 2 3 4 कीजिए, इधर भी 1 2 3 4 कीजिए, बराबर है, तो 1 2 3 4 लिख के इसको जस्ट उल्टा करके गुना करके लिख दीजिए। या फिर इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, बस वही चीज है लेकिन समझने का लॉजिक अलग अलग है। जैसे 1 2 3 4, नीचे जो सामने घन दिख रहा है कितना है 4 घन दिख रहा है, और फिर 1 2 3 2 1 और 1। ठीक है, अब देखिए मेरा कितना नीचे घन दिख रहा है 4, ये कौन से तल्ले पे सबसे ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे है। फिर कितना दिख रहा है उसके बाद तीसरा, फिर नीचे से कितना फ्लोर पे है दूसरा फ्लोर पे, फिर कितना घन दिख रहा है
1 + 2, 2 घन दिख रहा है ना। फिर कितना घन दिख रहा है, देखिए 2 घन दिख रहा है। और कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। फिर ऊपर में कितना घन दिख रहा है, 1 घन दिख रहा है। कितने फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। ठीक है, अब इसको जो है गुना कर दीजिए 4। अब कंफ्यूज इसको देख के नहीं कीजिएगा, अब बस काउंट कर लीजिए कितना नीचे घन है। सबसे नीचे 4 घन है, लेकिन पहले तल्ले पे है तो 4 × 1। फिर 2 घन, 3 घन है, फिर दूसरे तल्ले पे। फिर ये वाला 2 घन है, लेकिन किसने तल्ले पे, तीसरे तल्ले पे है। और सबसे ऊपर जो है 1 घन है, जो चौथे तल्ले पे है। तो इसको गुना कर लीजिए, तो दोनों में से आपको जो है आंसर आएगा। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये कितना, 6 हो गया। और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो 20 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने इसको बताया है कैसे, कि जब इस टाइप 7 से 8 के बीच में क्वेश्चन होगा तो ट्रिक का आप यूज़ कीजिए। और क्या ट्रिक का यूज़ करना है, जैसे कि इसमें देखिए आपको जो है 0 आना चाहिए। ये जो है 8 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है। ये ऐड कीजिए, ये तो 5 का 5 ही है। ठीक है, ये 5 और 5 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, 5 और 5 10 हो रहा है। तो जिसमें 0 आएगा, जो सम में 0 आएगा, वही जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस ट्रिक से चलेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए ये एक्चुअल में कैसे आ रहा है। तो 7 से 8 के बीच में बोल रहा है ना, 7 से 8 के बीच में। तो 8 को जो है आप छोड़ दीजिए। कह क्या रहा है, सीधी रेखा में, लेकिन एक साथ नहीं। सीधी रेखा में 2 टाइप का होगा। मान लो एक तो ऐसे भी हो सकता है, मिनट हो गया, और ऐसे भी, यानी कोइंसाइड, समपाती, 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तब भी ये जो है एक ही रेखा में है। ठीक है, समपाती हो रहा है, मिनट और आवर का कांटा 0 डिग्री में एक साथ है। लेकिन कह रहा है क्या, एक साथ है, एक साथ है बोलेगा, सीधी है बट एक साथ है। तो ये वाला लगाएंगे 0 डिग्री। और ऐसे, और ऐसे, आवर का कांटा और मिनट का कांटा, ये भी क्या है, 180 है। ये भी क्या है, सीधी है, लेकिन एक साथ नहीं है। ठीक है, एक साथ जो है नहीं है। तो ये कितना का, 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये समझ में आ गया। 7 से 8 के बीच में पूछ रहा है, तो 8 को छोड़ दीजिए। 7 से हमको अगर सीधी में चलाना है तो कितना पर आना होगा इसको, मिनट के कांटा को। जैसे ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो हो जाएगा, ये कितना हो गया, 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए अभी जो है 7 पे है ना, 7 पे है आवर का कांटा। तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए जो है इसको कहाँ जाना होगा, मिनट को यहाँ पर 1 में आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है कितना आना होगा, 1 में आना होगा। ठीक है, आवर अगर 7 में है तो मिनट का कांटा 1 पे आएगा, तभी जो है देखिए एक सीधा रेखा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 का मतलब क्या हो गया, हमको 1 पे कांटा है, यानी कि हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर 1 पर कांटा रहेगा, 5 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पे कांटा रहा तो 10 होता है, 10 मिनट हो गया। 3 पे कांटा रहा तो 15 मिनट। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये 5 से गुना करके मिनट में बदल देते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 मिनट हो गया। ठीक है, तो देखिए
आप बताइए कि जब 7 पे कांटा रहता है, जब 7 बजेगा तो पक्का 12 पर कांटा रहता है, ठीक है। और 7 बजकर अगर 5 मिनट होगा तो क्या यह 7 पे रहेगा? क्या 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा? तो उसी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 5 मिनट निकला उसमें जो है हम लोग 12/11 एक वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 60/11। अब इसको आप कीजिए 5.5/11, ठीक है। ये हो गया मिनट एक्चुअल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 7 बजकर, सॉरी 7 में काटा था ना, तो ये हो जाएगा 7 बजकर ये वाला वैल्यू 5.5/11 मिनट, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? डी होगा। इसमें आइए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि परिवार की 3 पीढ़ियों में 8 लोग हैं, 2 विवाहित जुड़े हैं, ठीक है। 2 जो है क्या है? विवाहित है, मैरिड कपल है। यानी कि जो है टोटल अगर 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, जिसमें से जो है 4 मैरिड है, 2 विवाहित जो है जोड़ा है। जोड़ा मतलब क्या हो गया? 2 × 2 हो गया 4, मैरिड हो गया यानी कि विवाहित हो गया आदमी, और यानी कि क्या हो गया? 4 जो हो गया अनमैरिड हो गया, यानी कि विवाहित नहीं है, और 4 जो है वो क्या है? मैरिड है, ठीक। तो देखिए पी और एच का दामाद है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रहा है? पी जो है एच का दामाद है। पी क्या है? एच का दामाद है। यानी कि कहने का मतलब पी अगर एच का दामाद है तो पी जो है होगा पी का कोई वाइफ होगी। दामाद है यानी कि ये क्या है? मेल है, वाइफ होगी। अब इसके जो है पिता या माता कोई है। एच क्या है हमको नहीं पता है, एच कौन है हमको नहीं पता है। जिनके जो है 3 बच्चे हैं, जिनके जो है कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। यानी कि पी एच का दामाद है जिनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से जो है एक जो है यहां पर हो गया, ठीक है। एक जो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा, और एक जो है यहां पर हो जाएगा, ठीक है। दामाद है जिसमें से किसका कौन होगा? बेटी होगा, ये तो गारंटी है। ये कौन होगा? बेटी होगा। और 2 क्या होगा? नहीं पता। एम जो है, अब इसके जो है इन इसके नहीं, इसके कोई जो है फादर होंगे, ठीक है। इसके भी जो है एच कौन है नहीं पता, लेकिन एच इसके ऊपर में है। फादर होगा या मदर नहीं पता, लेकिन एच इन तीनों का जो है पेरेंट में से एक है। अब देखिए एक जोड़ा तो मिल गया, दूसरा हो गया एम जो है एल का भांजा है। एम एल का भांजा है, यानी इसका मतलब हो गया एम एल का भांजा है। डब्ल्यू के का पिता जो यू की भाभी है। यू जो है एच की इकलौती बेटी है। देखिए यू जो है, ये अगर पढ़ते हैं कि यू जो है एच की इकलौती बेटी है, यानी कंफर्म है कि एक नेगेटिव है, तो एच के नीचे यू यही वाला होगा। बेटी तो यही होना चाहिए क्योंकि इससे साथ मैरिड है, तो यानी कि दोनों जो है क्या है? मेल आदमी है, ठीक है। अभी भी एच का जेंडर नहीं पता चला कि एच कौन है। अब यहां फिर पीजिए कि डब्ल्यू जो है के का पिता है जो यू की भाभी है, ठीक है। डब्ल्यू जो है के का पिता है जो यू की भाभी है। फिर एल जो है अविवाहित है, एन और के का कोई संतान नहीं है।
देखिए एन और के का कोई संतान नहीं है, यानी कि इस अनमेरिड में ए बी एन भी आ गया। अब छोड़िए, ऐसे नहीं कीजिए, नहीं तो अलग बात हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि डब्ल्यू के का पिता है जो यू की भाभी है। देखिए यू यहां है, यू की भाभी है, तो यू की भाभी जो है वो कौन होगी? जो यू की भाभी है। के का पिता जो यू की भाभी है। अच्छा, यू की भाभी है यानी कि इनमें से कोई एक है, यानी कि ये दोनों तो यू का भाई है। यू की भाभी लेने के लिए मान लीजिए ऐसे करके जगह नहीं है तो हम नीचे में मैरिड बना देते हैं। ठीक है, इस तरह करके सिंबल मान लीजिए मैरिज का सिंबल है, तो हम इसको नीचे की ओर कर देते हैं। तो मान लीजिए कि यही वाला जो है इसका भाई है। अब ये जो है ये क्या हो गया? यू की भाभी हो गई। जो यू के भाभी कौन हो गया? के हो गया। ठीक है, डब्ल्यू जो है के का पिता है। डब्ल्यू डब्ल्यू के का पिता है। डब्ल्यू के का पिता है जो यू की भाभी है। यू जो है एच की इकलौती बेटी है। यू जो है एच की इकलौती, ये हो गया। यहां भी देखिए जो एन का पिता है ये भी कंफर्म हो गया यहां से। यू जो है एच की इकलौती बेटी है। यू एच की इकलौती बेटी है जो जो किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, जो होता है तुरंत वाला के लिए होता है, यानी कि एच के लिए दिया गया है। जो किसके लिए? जो पास में लेटर रहेगा उसके लिए। ठीक है, यू जो है एच की इकलौती बेटी है जो एन का पिता है, यानी ये कौन हो गया? पिता हो गया। ठीक, एन और के का जो है कोई संतान नहीं है। एन का पिता है, यू जो है एच की, जो एन का पिता है, तो एन इसमें से कोई होगा। अब देखिए एन ये भी हो सकता है और एन जो है ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो फादर है, यहां पर कह रहा था ना के का, डब्ल्यू के का पिता है, तो ये मान लीजिए जो है फादर, तो इसका फादर कौन हो गया? डब्ल्यू हो गया। ठीक, अब एन जो है देखिए एन और के का कोई संतान नहीं है। एल अविवाहित है। एल जो है अविवाहित है, तो एन और के का कोई संतान नहीं है, ये भी दिया है। तो एल अविवाहित है, तो एल का एक ही जगह देखिए, एल का एक ही जगह हो रहा है यहां पर। ठीक है, और एन मेरा कहां हो जाएगा? यहीं पर हो जाएगा। एन मेरा कहां हो गया? यहां पर हो गया। ठीक है, एन और के का कोई संतान तो है नहीं, है क्या? नहीं है। और डब्ल्यू इसका फादर हो गया। ठीक, तीन पीढ़ी हो रहा है ना। पहला पीढ़ी ये हो गया, दूसरा पीढ़ी, परिवार की तीन पीढ़ियों में 8 लोग और 2 विवाहित जोड़े हैं। अच्छा, यहां पर और एक एक स्टेटमेंट छूटा हुआ है
कि जो है m l का भांजा है, m जो है l का भांजा है, इसका मतलब क्या है? देखिए m l का भांजा है यानी l की बहन, तो u ही है l की बहन। ठीक है, l की बहन कौन है? u है, उसका बेटा होगा। तो देखिए अब हो गया 3 पीढ़ी। मान ली यहां से आके इधर दे देते हैं, थोड़ा जगह कम था इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो अब यहां से जो लाके जो है नीचे में देते हैं, ये कौन हो जाएगा? m हो जाएगा, भांजा है तो प्लस है। ठीक है, तो देखिए अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो है इसी पीढ़ी में होगा, क्योंकि जगह कम नहीं था, ये जो है इसी साइड में होता। ठीक है, ये जो है इसी के साथ होता। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया n और k का जो है कोई संतान नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये और कंफर्म करने के लिए, लेकिन भांजा बोल रहा था तो l का जो है ये u के साथ m होगा। करेक्ट। अब क्या बोल रहा है? हु इज द सन इन लॉ ऑफ w? w का जो है कौन होगा? दामाद। तो w का बेटी कौन हो गया? w का बेटी हो गया k, और k का हस्बैंड जो है w का दामाद हो गया, यानी कि ये कौन हो जाएगा? n जो है ये दामाद हो जाएगा w का, तो कौन हो जाएगा? n हो जाएगा। ये वाला देखिए, एक डिब्बे में 3 प्रकार के पुराने सिक्के हैं। सिक्का जो होगा ये कितना? 7:6:8 में है। हमको यहां पर टोटल जो रुपया दिया गया है ये कितना है? सिक्कों का मूल्य जो है 936 दिया गया है। ठीक है ना। अब यहां जो 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के जो सिक्के हैं ये 8 का अनुपात में है। तो 7 वाले सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के हैं। 6 सिक्का जो है 5 रुपए के हैं, और ये 8 जो सिक्के हैं ये कितने हैं? 10 के हैं। ठीक है, 1 रुपए वाला सिक्का 7 है, 5 रुपए वाला 6 है, और 10 रुपए वाला जो है ये कितना है? 8 है। तो अब इसको जब गुना कर देंगे, ये 7 सिक्का 1 रुपया करके 7 हो गया, 6 सिक्का 5 रुपया करके कितना हो गया? 30 हो गया, और 8 सिक्का है 10 करके कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो टोटल अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 117 रुपया हो गया। ठीक, तो 117 रुपया एक्चुअल में वैल्यू कितना दिया गया है इसका? 936 है। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8, क्योंकि रुपया रुपया है तो कट गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना? 8। ठीक है, 8। अब आपको कितना पूछ रहा है कि डिब्बे की संख्या का? तो 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या, यही था ना। 5 रुपए वाला पुराने सिक्कों की संख्या कितनी थी? 6 थी। ठीक है, तो 6 से अब क्या करेंगे? 8 को गुना करेंगे। किसी को बोलता 8 को बोलता तो 8 से गुना कर देते। 8 छक्का 48, तो ये हो जाएगा 48, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए, यदि प्रथम द्वितीय दोनों अर्धशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वां के बाएं 8वां होगा? यदि मान लीजिए जैसे ए से लेकर जो है एम तक, और टोटल 2600 एन से लेके जेड तक, ये 26 लेटर हो गया, ये 13 लेटर यहां पर हो गया, और 13 लेटर जो है यहां पर हो गया। तो फर्स्ट हाफ यही हुआ ना, इसको भी जो है हम उल्टा कर देते हैं, और इसको भी जो है हम क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं ए तक, एन तक, सॉरी, क्या हो जाएगा? एन तक हो जाएगा। तो इधर भी अभी भी 13 है, संख्या जो है 13, इधर भी 13 है। अब देखिए, हमने बताया है कि राइट हैंड से क्या कर रहा है कि 15वां के लेफ्ट में 8वां क्या होगा। तो राइट और लेफ्ट जब भी अलग अलग बोले तो हमको क्या करना है? माइनस करना। और सेम सेम डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट लेफ्ट कहे
और राइट राइट कहे तो माइनस कर देना है वैल्यू को, लेकिन लेफ्ट राइट अलग अलग बोले तो हमको क्या करना है, माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है। ठीक है, अलग अलग दिखेगा तो प्लस और सेम दिखेगा तो माइनस, और जहां से अंत पे लिखा गया वहीं से लेना है। यानी राइट से हमको किधर लेना होगा, अलग अलग है तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, 23rd पोजीशन पे। तो देखिए अब इधर से लेना होगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाता है, और ये जो होता है राइट हो जाता है, हमको इधर से लेना होगा। तो यहां से देखिए जब इधर से आएंगे तो 23 यहां से लेना होगा। तो आप देखिए, तो यहां से 23 लेना है तो हम तो जेड को क्रॉस करेंगे, जब एन से स्टार्ट करके जेड को क्रॉस करेंगे तो 23 को लिख सकते हैं 13 प्लस 10। ठीक है, स्टार्ट किए इधर से, तो इधर 13 तो हो चुका, 13 तक में जेड में आ गया, और एक्स्ट्रा हमको कितना लेना है, 10 लेना है। ठीक है, हमको एक्स्ट्रा कितना लेना है, 10 लेना है। इसको लिख सकते हैं ना 13 प्लस 10, तो 13 आ गया, तो जेड तक आ चुका है। अब यहां से जो है 10 लेना है। अब देखिए चूंकि ए से स्टार्ट है ना, 1 से स्टार्ट है, तो 10 कौन सा वैल्यू होता है, जे का वैल्यू होता है ना। किसका वैल्यू होता है, जे का वैल्यू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसको आइए यहां पर जो है यही लिखा हुआ है कि आपको जैसे 49 है तो आपको एक साथ ही यूज करना है, 49 को 4 और 9 करके यूज नहीं करना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा पैटर्न को, तो ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये 7 पर बीच वाले का जब स्क्वायर कर दिए तो 49 आ गया, 28 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया, 784 आ गया। ठीक है, यानी कि अब जो हो गया 7 छक 42 हो गया इधर, और इधर जो हो गया फिर छक हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 14 पर स्क्वायर कितना होता है, 196 होगा, लेकिन यहां 196 है क्या, नहीं है। यहां भी देखिए नहीं है। 22 पर स्क्वायर 484 होता है, तो 22 पर स्क्वायर हो गया 484, ये भी एक सही है। अब इसका 6 गुना करते हैं तो ये भी क्या होता है 132, तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमको क्या बताना है कि कितना नंबर ऑफ क्यूब्स है, घन की संख्या कितनी है। अब अगर इसमें देखिएगा आप, अगर पूरा होता तो ये कितना होता, अगर पूरा होता तो ये कितना होता। इसको दो टाइप से निकालिए कि अगर ये पूरा होता तो कितना होता। देखिए इसको अगर निकालिएगा तो इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैक्सिमम इसका हाइट देखेंगे तो 1 2 3। ठीक, तब यहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम जो होगा ये 4 हो गया, इधर पर क्या हो गया 5 हो गया, और इधर पर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो अगर आप गुना करते हैं तो मैं लीजिए 4 को लीजिए, 5 को लीजिए और 3 को लीजिए, तो ये कितना होना चाहिए, 5 चौका 20, 3 60 होना चाहिए, 20 या 60 होना चाहिए, बट यहाँ कुछ क्यूब्स गायब है। तो देखिए कितना गायब है, ये जो है ये तो नीचे का है, अगर इसको ऊपर बढ़ाया जाए,
इधर एक एक करके जो है फिट हो जाएगा। इधर कितना एक एक करके, इधर एक एक करेंगे तो 2 जो है फिट हो जाएगा। और इधर जो है इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2। ठीक है, क्योंकि 3 फ्लोर है और यहाँ पर जो है एक ही फ्लोर दिया गया है, तो इसके ऊपर जो है 2 इसमें करना होगा, 2 इसमें करना होगा, 2 इसमें करना होगा, 2 इसमें करना होगा। यानी कि कितना करना होगा, 4 बार करना होगा, 2 2 करके। 4 गुना 2 8 हो गया। और यहाँ पर जो है एक एक करना होगा, 8 प्लस एक एक करके कितना हो गया, और 2 जो है करना होगा, तो 10। यानी कि 10 गायब है, तो हम इससे क्या करेंगे कि 10 माइनस करेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये एक मेथड हो सकता है, ये आप इस तरह करके कीजिए। या नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो एक मेथड हो गया, कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 50 हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह करके कीजिए कि इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर 4 5 नीचे वाला लेते हैं, तो पहला फ्लोर है, ये कितना है, पहला फ्लोर है, पहला फ्लोर है ना। तो देखिए मैक्सिमम को लेते हैं 5 गुने 4। ठीक है, 5 गुने 4। ये कौन सा फ्लोर है इसमें, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, 1 2 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिएगा ये तो पूरा हो रहा है। ठीक है, ये पूरा हो रहा है, तो जो जो पूरा उसी को आप बस लिखिए, 1 2 यहां ना लिख के जो है आप इसको यहां पर लिख दीजिए। हालांकि इसके पहले वाला जो बताया वो भी जो है करेक्ट है, तो इसको जो पूरा हो रहा है, 1 2 3 हो गया ना, यहाँ पर लिखिएगा आप। इसके नीचे होना चाहिए 4, तो 1 2 3 4। ये इस फेज में लिखा था लेकिन जगह नहीं है, ये जो है 2 एक्स्ट्रा हो जाता है। ये देखिए ये भी पूरा हो गया। ठीक है, 1 2 3 ये भी जो है पूरा हो गया और ये भी पूरा हो गया। तो इसमें जो है मैक्सिमम कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 4 है। तो देखिए क्या कीजिए आप, तो 4 गुने 3 लिख दीजिए, एक ही फ्लोर हो गया। 4 गुने 3 कितना हो गया, 12। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 4 गुने 4 मैक्सिमम वाला हो गया 16। फिर 4 गुने 5, 4 गुने 5 कितना हो गया, 20। इसको सम कीजिएगा तो कितना हो गया, देखिए 8 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया 48। 48 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए अब 2 को तो अभी गिने ही नहीं है, इसको, क्योंकि ये वाला लाइन गैप था तो ये 2 को छोड़ दिए। जहां तक पूरा था देखिए यहाँ से ये वाला कंप्लीट बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 को तो जोड़े ही नहीं है, तो इस 2 को अभी और जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जो भी ले सकते हैं, तो ये इसमें कितना हो गया, 50 हो गया। तो पहले या इस वाले किसी को भी फॉलो कीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसमें देखिएगा तो आप देखिए ये इस तरह का पैटर्न दिया गया है। एक एक कॉर्नर पे लेते हैं, देखिए अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं, इसमें फिर लेते हैं, इसमें फिर लेंगे, इसमें इस वाले में, ठीक है, फिर लेंगे इस वाले में। अगर आप जो है इसका डिफरेंस लेते हैं
9 माइनस 6 3, 3 पर क्यूब लेते हैं तो कितना हो गया 27, 27 में से एक माइनस किए तो देखिए 26 आ गया। इसमें लेते हैं इस वाले में तो 12 माइनस 8 4, 4 पर क्यूब हो गया 64, 64 माइनस 1 क्या हो गया 63। देखिए इस पे देखते हैं तो 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, 1 हो गया, 1 पर क्यूब क्या हो गया 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह 12 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हो गया 2, 2 पर क्यूब करेंगे तो हो गया 8, 8 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये तो क्या है एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, सेम वे में इससे ये रिलेटेड है। हमको निकालना है जो है कौन सा सेकंड पार्ट को निकालना है, तो हम इससे इसका लॉजिक निकालेंगे तभी हम सेकंड पार्ट में जाएंगे, पहले वाला का यूज करेंगे। तो 15 सत्ते 15 नमा जो कि कितना हो जाता है 135, 135, लेकिन 18 नमा कितना हो जाता है 162 हो जाता है, लेकिन यहाँ कितना है 89 है, ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन ये करेक्ट है कि आपका 15 नमा होना चाहिए, 135 लाना है तो 15 को 9 से गुना करना होगा। ठीक है, 15 को लिए 45, 15 को 3 से गुना किया 45, 15 नमा है, इसको कैसे करें कि 15 हो गया 150, और 150 में जो है 135 जब घटाते हैं 15 हो रहा है। देखिए ऐसे कीजिए आप, ये पता है ना आपको कि 15 नमा 135 होता है, 15 नमा 135 होता है। तो इस वाले में किए हैं तो 18 नमा तो 189 है, इसको लिखिए इसी का यूज करके। ठीक है, इसका यूज कीजिए। ठीक है, 3 पर क्यूब
हम्म, ये बताइए कैसे होगा? 15 से 135 लाते हैं लेकिन इधर से नहीं होगा। ये बताइए कैसे होगा? अच्छा, इसको रहने दीजिए, आप ट्राई कीजिए, हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसको जो है, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, आप देखिए कि ये जो है क्यूब है, 4 पर क्यूब है, 8 पर क्यूब है, लेकिन इधर भी देखिए आपका क्यूब हो रहा है, इधर भी क्यूब हो रहा है। पहले अगर हम इसको ट्राई करते हैं, हमको इसको निकालना है, दिया है ये, तो इसी को देखते हैं कि ये जो है कितना का क्यूब है, 4 पर क्यूब है। तो वैस वैल्यू लेते हैं 4, तो 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11। ये कितना पर क्यूब है, 3 पर क्यूब है। तो ये लेते हैं 11 प्लस 3 कितना हो गया, 14। ये किसका क्यूब है, 2 पर क्यूब है। तो इसका वैल्यू लेते हैं 64 प्लस 2 क्या हो गया, 66। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 66 होगा। इसमें देखते हैं क्या है, 2 हो गया, फिर 4, 3, 6, फिर 5 घट रहा है, बढ़ रहा है, तो यानी कि एक छोड़कर एक लेते हैं। मिक्स सीरीज है, 2 से 3, 3 से 5, 5 से दिस वन से ये नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, एक छोड़ के एक ले रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क्स से जो एक छोड़ के एक लेंगे तो आपका जो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इधर से इधर लेते हैं तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, प्लस 2 का जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आप देखिए, ये प्राइम नंबर का हो रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या का। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सभी क्या है, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो वही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए, 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसमें देखिए क्या है, 16 नंबर पे, इसमें हमको क्या बताना है, फिगर में जो है सर्कल डिनोट करता है किसको, देखिए सर्कल रिप्रेजेंट्स मैनेजर को। तो ये जो हो गया क्या हो गया, मैनेजर हो गया। ठीक है, और रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, एमबीए को। ट्रायंगल किसको करता है, ये वाला ट्रायंगल करता है एमबीए को। और ये जो है किसको डिनोट करता है, स्क्वायर, इसको स्क्वायर कहा गया है, स्क्वायर है ये। स्क्वायर डिनोट करता है बीटेक को।
ठीक है, और ट्राइंगल डिनोट करता है एमबीए को। तो हमको पूछ रहा है कि हाउ मैनी मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स आर देयर, यानी बेसिक कौन, मेन कौन है, मैनेजर रखना है, हु आर बीटेक, यानी कि मैनेजर है जो बीटेक है डिग्री होल्डर्स बट नॉट एमबीए डिग्री होल्डर, लेकिन एमबीए डिग्री होल्डर जो है नहीं होना चाहिए, यानी एमबीए वाला को जो है हम फुल्ली क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, एमबीए का तो काम ही नहीं है। ठीक है, एमबीए वाला का काम नहीं है। ठीक है, एमबीए को हटा दिए, तो यानी कि ये जब हटा दिए हम, तो बच गया क्या, बीटेक डिग्री, जो कि मैनेजर होना चाहिए और बीटेक डिग्री भी होना चाहिए। तो मैनेजर वाला ये है, और बीटेक वाला तो बस ये वाला है, ये पोर्शन जो है ये सिर्फ यही बीटेक है। ठीक है, तो और मैनेजर वाला ये घर है, यानी कि जो है ये दो तो जो है इस घर के अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि दो जो है ये सिर्फ मैनेजर है लेकिन बीटेक नहीं है, और ये सात वाला जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये मैनेजर के अंदर नहीं आ रहा है। तो बचा कौन, ये वाला एक, शायद इसमें ऑप्शन छूट गया है। देखिए, तो कुछ भी अगर रहता, मान लीजिए इसी में ऐसे रहता, ए दिया रहता आपका 4, बी में दिया रहता 4, सी में दिया रहता 6, डी में दिया रहता कितना, 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, 1 हो जाता। अब इसमें देखिए कौन सा नेक्स्ट में होगा। अब जो है ये रिलेटेड है इससे, ये रिलेटेड है इससे, और सॉरी ये रिलेटेड है इससे, ये रिलेटेड है इससे, और ये वाला रिलेटेड होगा इसमें। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें चेंज करने पर जो है हमको ये मिलेगा, इसमें चेंज करेंगे तो ये वाला मिलेगा, इसमें चेंज करेंगे तो ये वाला, इसमें चेंज करेंगे तो ये वाला मिलेगा, इसमें चेंज करेंगे तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें, इसको देखिए कि हार्ट को कहाँ ले गया है, यहाँ ले गया है, यानी यहाँ ले आया है। तीर को कहाँ ले गया है, ये जो है ये तीर को जो इधर ले जाया गया है, और 8 को जो है यहाँ पर ले जाया गया है। ठीक, फिर इसमें देखिए, इसमें क्या किया गया है, ओ को लाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या चेंज करेंगे, ओ को यहाँ पर लाया गया है नीचे में। फिर 8 को जो है किधर ले जाया गया है, इसमें देखिए यहाँ ले जाया गया है, 8 को यहाँ पर ले जाया गया है, और ये हार्ट को देखिए ऊपर ले जाया गया है। ठीक है, ये हार्ट को जो है यहाँ पर ऊपर ले जाया गया है, ओ को नीचे लाया गया है, 8 को इधर ले जाया गया है। अब इसमें देखिए टी को कहाँ किया गया है, टी को जो है यहाँ ले जाया गया है। फिर 8 को देखिए यहाँ पर, और ओ को यहाँ पर, 8 को इधर। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें जैसा पैटर्न बन रहा है इसमें ऐसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब इसमें चेंज करके जो है इस तरह से इसमें भी बनेगा। ठीक है, इसमें जो पैटर्न हुआ है इसमें भी यही बनेगा, और ये चेंज होने के बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके तरह देखिए, ए को आप क्या किए, यहाँ कीजिए, इसको यहाँ कीजिए, इसको जब यहाँ करेंगे तो ये क्या होगा, गोल होगा। ये जो हो जाएगा कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और 8 को जो है कहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। तो क्या इतना से कुछ आंसर मिलता है क्या, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है, ये वाला होगा, ये भी है। ए और ए जो है बीच में कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, और इसमें है तो ये वाला आंसर होगा। देखिए ओ है, ए है, 8 है। ठीक है, तो इतना ही से जो हमको आंसर मिल गया, नहीं तो और भी चेंजेस में करते तो आंसर मेरा करेक्टली आता। और इसमें देखिए क्या है 18 नंबर पे, ये डाइस का सवाल है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये खुला डाइस है तो इसका अपोजिट कौन होता है, एक छोड़ के एक हुआ। 5 का अपोजिट कौन होता, ये होता। और 4 का अपोजिट कौन होता, 6 होता। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 1 का अपोजिट कौन हो गया, 2 हो गया। 5 का अपोजिट कौन हो गया, 3 हो गया। और 4 का अपोजिट कौन हो गया, 6 हो गया। तो जो अपोजिट है आपस में, देखिए जो अपोजिट है वो कभी भी जो है अगल बगल नहीं होगा, जो अगल बगल है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। तो अपोजिट अगर जैसे 1 और 2 अपोजिट है, 5 और 3 अपोजिट है और 4 और 6 यहाँ अपोजिट है, तो अगर इनमें से 1 और 2 पेयर अपोजिट है तो अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं, यानी कि एक अगर 1 दिखा तो 2 नहीं दिखेगा, या 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। उसी तरह 5 3 अपोजिट है तो हम कह सकते हैं 5 अगर दिखा तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 3 अगर दिखा तो 5 नहीं दिखना चाहिए। 4 6 में सेम केस लगेगा। तो देखिए विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ वेरियस नंबर, कौन किसमें, देखिए अगर दोनों दिख रहा है तो वो नहीं बनेगा, हमको बताना है कि कौन दिख रहा है, कौन बनेगा इससे। तो आप पहला फिगर में देखिए 1 दिख रहा है, तो यहां पर देखिए 2, यहां पर क्या दिख रहा है, 2 3 और 5 दिख रहा है। देखिए 2, ठीक है, 2 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा। 3 और 5 देखिए दोनों दिखने लगा एक ही का, तो ये नहीं बनेगा। 4 6 और 5 देखिए 4 और 6 जो है एक साथ दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर 5 2 3 देखिए 5 और 3 यहां पर दिख रहा है एक साथ, ये भी नहीं बनेगा। तो 4 2 6, 4 2 5, ये देखिए 4 4 2 5, 4 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 तो नहीं है। 2 देखिए इसका दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 1 कहीं भी नहीं है। 5 इसका 1 दिख रहा है तो इसका नहीं, यानी तीनों पेयर में से एक एक ही दिखना चाहिए। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन डी जो होगा ये बनेगा। अब इसमें देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसमें देखिए 6 जो है सिबलिंग्स है हु पास देयर क्लास 10th एग्जाम इन डिफरेंट ईयर्स में, 2001 2003 5 7 10 और 12 में किया है। फिर क्या दिया है, P पास्ड इन वन ऑफ द ईयर्स बिफोर एस, P जो है एस के पहले जो है पास किया है, P जो है एस के पहले पास किया है, यानी कभी भी तुरंत पहले नहीं है तो कभी भी पहले है। P passed in one of the years before S and after R, ठीक है। इसके बीच में भी हो सकते हैं लोग, ठीक है, ये तुरंत नहीं बोला गया है, तो आप मान के चलिए कि हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बस ये लिखिए, बट ध्यान में रखिए। ओनली Q passed before R, ओनली Q passed before R, R के पहले जो है केवल Q पास हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये इस तरह से है, R के पहले जो है केवल U ही पास हुआ है, इसके पहले कोई नहीं पास हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 2001 में जो है सबसे पहले जो है 2001 में यही पास हुआ है। फिर आ जाएगा 2002 2003, फिर हो जाएगा 2000, आर के पहले क्यू पास किया है। अच्छा, तो इसमें जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये बात याद रखिए कि आर जो है क्यू के पहले कोई नहीं पास हुआ है, आर के पहले जो है एक ही बंदा है जो क्यू है जो पास हुआ है, बाद बाकी सब इसके पीछे जो है पास हुआ, आर के पीछे पास हुआ है, ठीक है। तो 2001 में ये फिक्स हो गया कि क्यू पास हुआ है। उसके बाद देखिए और कोई है क्या इसमें, टी पास्ड इन द ईयर इमीडिएटली आफ्टर एस, इमीडिएटली आफ्टर दे दिया तो एस के बाद जो है टी ही पास हुआ है। यू पास्ट वन ऑफ द ईयर बिफोर पी, यानी कि देखिए ये हमने कहा
कि यू पास्ट वन ऑफ द ईयर बिफोर पी। बिफोर पी, आर के पहले ही क्यू होगा, यानी आर और क्यू के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और पी के पहले पास हुआ है तो यू जो है यहीं पर होगा। अब देखिए इसको, यहाँ हम 6 व्यक्तियों को जो है ऑलरेडी बैठा चुके हैं। अब इसमें ईयर डाल दीजिए, 2003 में ये है, फिर ये 2005 में है, ये 2007 में है, ये 2005 में यहाँ पर यू है, और ये जो है कितना है 7 पे होगा, और ये जो है 10 पे होगा, और टी जो है 12 पे होगा। 7 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये 2012 हो गया। तो 2007 में कौन पास हुआ है, पी पास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए फिगर किस में दिख रहा है, ये देखिए ये फिगर किस में दिख रहा है, ये फिगर देखिए, ये तो दिख रहा है इसमें भी, और लेकिन ये वाला जो फिगर है ये थोड़ा सा क्या है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन जो होगा नहीं होगा। इसमें देखिए ये वाला जो है इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये आई थिंक जो है बी होगा कंफर्म। इसके साथ देखिए यहां पर देखिएगा आप, तो ये वाला ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ ऊंचा है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ये ऊपर से ये लाइन क्रॉस है, बट यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। ये वाला जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही मायने में करेक्ट है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इधर एक क्वेश्चन बाकी है, इसको बताइए क्या होगा। इसको देखिए, अब इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो ये हमने आज जो है 20 क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, इस सेशन में हमने जो है 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आंसर के साथ भी है उसमें ट्रिक को भी आप शॉर्ट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।